बनाने आए हो छोड़ दो, यहाँ भैया कवर कर रहे हैं, इनसे ले लेना नेट। बहुत अच्छी बातें बताएंगे आज आप लोगों के लिए। और जो हमारी ये बड़ी बहनें बैठी हैं, आज की कहानी इनके लिए है। किसी है देखिएगा, कुछ शिक्षा भी, कुछ आनंद भी देंगे, हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। कल आप लोगों ने रो लिया लेकिन आज रुलाएंगे नहीं, ठीक है ना। एक बार जयकार बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए सर्वज्ञ देव राम भगवान की। एक बात बताओ, हमारी आवाज आ रही है, आपकी क्यों नहीं आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, किसी को खाते पीते नहीं देख सकते क्या? नहीं, हम खाते पीते हैं तो भैया आवाज आएगी आएगी। हाँ देखो, ऐसा है, आज प्रारंभ करते हैं माँ जिनवाणी की वंदना से, हंस वाहिनी की वंदना से। और मैं आशीर्वाद लेता हूँ मेरे गुरु कमल कुमार जी कमलांकुर, जिनने मुझे इस मंच पर लाकर ज्ञान दिया और बहुत सारी बातें भी सिखाई। और हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी राज, क्योंकि ज्ञानी तो नहीं, प्रवचन के प्रवक्ता भी बहुत अच्छी बात। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाते हुए लीजिए लेकर आ रहे हैं सबसे पहले माँ जिनवाणी की वंदना, हंस वाहिनी की वंदना। प्रारंभ है सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामपड़ी, नाटक आरंभ करस्यामि, सिद्ध भवतु मे सदा, सिद्ध भवतु मे सदा, सिद्ध भवतु मे सदा। वाहिनी ज्ञानदायिनी नमन है बारंबार, कंठ विराजो वीणा वादनी कर दो माँ उद्धार। अंधकार को दूर भगा कर ज्ञान का करो प्रकाश, जिनवाणी माँ हर पल हर क्षण जीवन करो सुवास। भक्तों का विश्वास हो माता, भक्तों की श्रद्धा, भटके हुए हर प्राणी को माँ दिखा रही रास्ता। महागुणों से आप सुशोभित जैसे नीलगंध, रत्नात्रयों प्रगटा दो माँ, निर्भव हो पावन, निर्भव हो पावन। मात शारदे बिंदी तुमसे बिंदमती कर दो, साहस संयम सत्य त्याग से जीवन को भर दो। ज्ञाननिधि को पाकर हे माँ आत्मज्ञान पाऊं, समय सार कार समझ कर शिवपुर को जाऊं। सारे विश्व में देखो माता हाहाकार मचा, झूठे भौतिक सुख में देखो प्राणियां फंसा। इसीलिए है सरस्वती माँ शरण तेरी आया, तेरी गोद में वेद ज्ञान की मिले मुझे छाया, मिले मुझे छाया। जय
सवार। कंठ विराजो वीण वादनी कर दो माँ उद्धार। अंधकार को दूर भगा कर ज्ञान का करो प्रकाश। सुनवाणी माँ हर पल हर क्षण जीवन करो सुवास। हंसवाहिनी दानदायिनी नमन है बारंबार। कंठ विराजो वीणा वादिनी कर दो माँ उद्धार। अंधकार को दूर भगाए ज्ञान का करो प्रसार। जिनवाणी माँ हर पल हर क्षण जीवन करो सुवास। कंठ विराजो वीणा वादिनी कर दो माँ उद्धार। एक बार जोरदार तालियां माँ हंस वाहिनी की वंदना। और लीजिएगा हमारे बीच की एक बिटिया हमारी एक नृत्य लेकर आ रही है। मुस्कान बिटिया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए बहुत सुंदर एक नृत्य मंगल करा रही हैं। और फिर प्रारंभ है आज की नाटिका संस्कृति का महत्व। जोरदार ताली। और लीजिए ले चलता हूं कहानी की ओर। संस्कारों का महत्व। एक पिता माता अपनी बेटियों को क्या संस्कार दें बचपन से, और वह बेटियां माता पिता का संस्कार ले जाकर, हमारे गांव में तो यही हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बताते थे, जो आज हम कहानी दिखाए हैं। समय बदल गया है,
लेकिन यदि अपने बड़े बुजुर्गों की बात माने तो आज भी वह उनकी बातें बहुत सारे कार्य करती है। आओ बेटा चलो, मैं अब तुम्हें कुछ बातें ज्ञान की बताता हूँ। आओ देखो, हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। बचपन से केवल हमने इनको यही कहा है कि ऐसा कोई कार्य मत करना बेटा जिससे तुम्हारे माता पिता का सिर झुक जाए, ठीक है ना? ठीक है। यदि, क्योंकि आजकल का समय बदल गया है, बदला ना, हमारी बेटियां बड़ी होती हैं, लोगों की दृष्टियां बदल जाती हैं। क्या होता है, चाहे वो हमारे नगर में हो या ब्याह करके दूसरे नगर में हो, हमारी यदि जाती हैं तो कच्चल लोग ऐसे होते हैं जिनको कई प्रकार से कई बातें समझ नहीं आती। लेकिन मैं यही कहता हूं कि तुम जो मुझे बताती हो बेटा, वही बात जब अपने ससुराल आओगी तुम माता पिता समझकर अपने सास ससुर को भी वही बात बताओ, ठीक है ना? जैसे तुम मुझे कोई बात नहीं छुपाती हो, कुछ भी होता है तुम मुझे बताती हो, पता है। लेकिन आजकल का समय क्या हो गया है, माता पिता ने बच्चों को थोड़ा सा डरा दिया है कि नहीं है? डरते हैं माता पिता की, जब सखियों के बताते हैं, ज्यादा होता है तो पुलिस में चले जाते हैं। लेकिन यदि कोई निर्णय घर में ही हो जाए तो पुलिस और बाहर तो बात जाए ना। सत्य है कि नहीं है? हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते थे हमसे, और आज उस कहानी को हमारी ये दोनों बेटियां जब दूसरे घर जाएंगी तो क्या होगा, उसी कहानी को लेकर आ रहे हैं। चले और प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोनों बेटियां ब्याह करके दूसरे नगर में जाती हैं। उस नगर में एक नया चंचल मंत्री बना था। साम दाम दंड भेद सभी अपनाए और आज वह मंत्री बन गया। मंत्री बनकर नगर वासियों को कुछ भी नहीं समझता था। तो वह परिवार क्या समझता है, उस कहानी को ले चलते हैं। सेठ चंद्र प्रकाश के नगर में चंद्रमुखी जिसकी पत्नी है, और कहानी प्रारंभ होने जा रही है संस्कारों का महत्व सेठ चंद्र प्रकाश और उसकी पत्नी चंद्रमुखी की। हेलो हेलो हेलो, अरे मेरे मित्र मुझसे कहते थे कि चंदू तुम्हारी शादी कभी भी नहीं होगी, तुम्हारा विवाह नहीं होगा। मेरे मित्र मेरा मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि हो सकता है तुम्हारी शादी हो या ना हो, लेकिन आज वह घड़ी आ चुकी है, वह बेला भी आ चुकी है कि देखो आज मेरी शादी भी हो गई है और मेरी एक सुंदर पत्नी भी है जिसका नाम चंद्रमुखी है। अब मैं अपने मित्रों को बताऊंगा कि देखो तुम लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, आज मेरी भी शादी हो गई है, पर मेरी भी पत्नी बहुत सुंदर है। चांद में तो दाग हो सकता है पर मेरी चंद्रमुखी में कोई दाग नहीं है। पर ये क्या, मैं बातों ही बातों में लगा हुआ हूँ, मेरी चंद्रमुखी दिखाई नहीं दे रही है, इधर भी नहीं है, अरे इधर भी नहीं है। चलो उससे मैं आवाज लगाता हूँ, अरे ओ चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। आई स्वामी, मैं अभी माँ जी की सेवा कर रही हूँ। अरे चंद्रमुखी, अभी अभी तो ब्याह कर आई हूँ और अभी माँ की सेवा भी करने लगे हैं, क्योंकि मेरी पत्नी रूपवान भी है और बान भी है, और जिस प्रकार से उनके माता पिता ने उन्हें संस्कार दिए हैं वह संस्कारवान भी है, क्योंकि हर बहू को अपनी सास और ससुर की सेवा करनी चाहिए। अरे चंद्रमुखी, क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे दुकान जाने में देर हो रही है? आई स्वामी। आ गई? क्या चंद्रमुखी चंद्रमुखी की रटना लगाए जा रहे हो स्वामी? क्या आपको दुकान जाने के लिए देरी नहीं हो रही? अरे चंद्रमुखी,
तुम जानती ही हो कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखता, मैं कहीं भी नहीं जाता। बस बस रहने दीजिए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। ए लो, मैंने हमारी तारीफ की और तुम मुझे बातें कह रही हो, पर चंद्रमुखी मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे सर पर एक घूंघट, अरे निकालो इसे। स्वामी ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे सिर पे घूंघट? स्वामी मैं चंद रोज ही तो ब्याह कर आई हूँ, या किसी पड़ोसी और माझी ने मुझे ऐसा देखा तो वो क्या कहेंगी? ये कैसी बहू आई है जो आते ही पर्दा हटा लिया? स्वामी मैं पर्दे में ही अच्छी लगती हूँ। अरे चंद्रमुखी, तुम किस जमाने में रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज का जमाना मॉडर्न जमाना है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि आजकल की ये लड़कियां किस प्रकार से जीन्स पहनती हैं, टी शर्ट पहनती हैं और छोटे कपड़े पहनती हैं, और तुम उस पुराने जमाने में जीवित हो? अरे चंद्रमुखी, मैं तुमसे फिर भी कहता हूँ। स्वामी ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप देखते हो ना, आए रोज कैसी कैसी घटनाएं टीवी में दिखाई जाती हैं। कहती हूँ स्वामी ये पर्दे में ही अच्छा रहना। स्वामी जब मैं विवाह होकर आई थी तो मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटी इस कुल की इज्जत और उस कुल की इज्जत अब तेरे ही हाथ में है। स्वामी और मेरी माँ ने ये भी कहा था कि 3 चीज छुप के रहे तो ही अच्छा है, पहला धन और दूसरी और तीसरा घर का भेद। इसलिए स्वामी मुझे पर्दे में रहने दीजिए। अरे चंद्रमुखी, ये तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो? चंद्रमुखी देखो, मैं कुछ भी नहीं जानता, तुम्हें अपना घूंघट हटाओ और मुझे अपना चेहरा दिखाओ। पर देखो चंद्रमुखी, तुम्हें तो जानती हो कि हमारे वो सभी मित्र हैं, मैं तुम्हें उनसे भी मिलाना चाहता हूँ ताकि वो कभी भी हमारा मजाक न उड़ा सके। अरे दिखाओ ना अपना चेहरा। स्वामी ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, बाहर घुमाने ले जाओगे और अपने मित्रों से बुलाओ मिलाओगे? स्वामी यदि आपके किसी मित्र की कुदृष्टि मुझ पर पड़ी तो फिर क्या होगा? इसलिए स्वामी से बार बार यही कह रही हूँ, मुझे पर्दे में ही रहने दीजिए स्वामी। अरे चंद्रमुखी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किसमें इतना दम है जो हमारी चंद्रमुखी को देख सके? किसमें इतना साहस है जो हमारी चंद्रमुखी को छू से? चंद्रमुखी अगर अपना घूंघट में शर्म आ रही है तो लो, मैं अपने हाथों से तुम्हारा ये घूंघट हटा। स्वामी स्वामी आपने ठीक नहीं किया। स्वामी यदि किसी दिन जिन्हें मेरे ऊपर कुदृष्टि डाली या ऊंच नीच हुई तो स्वामी इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। अरे चंद्रमुखी, तुम किस जमाने की बात कर रही हो? चंद्रमुखी आज मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया, तुम बहुत सुंदर लग रही है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी मैं तुम्हारे बारे में 2 लाख कहना चाहता हूँ। चंद्रमुखी तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है। चंद्रमुखी आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, बड़ी अच्छी लगती हो। देखिए अभी मुझे आनंद नहीं आ रहा है, अभी मुझे मजाक नहीं आ रहा है कि आप लोग हाथ बांधकर ऐसे बैठे हो जैसे ठंड बड़ी जोरदार लग रही हो। अरे उठाइए दोनों हाथों को और बजाइए मीठी मीठी तालियां। कहाँ गए किशोर भाई? हाँ बैठे हो ना। बड़ी अच्छी। अरे चंद्रमुखी इधर तो आओ, तुम भी हमारे साथ गुनगुनाओ और सभी लोग भी हमारे साथ गुनगुनाएंगे। बड़ी अच्छी लगती हो, बड़ी अच्छी लगी हो, तेरी बिंदिया तेरा झुमका तेरी नथनी और तुम बड़ी अच्छी लगती हो। अरे बस बस स्वामी आपको दुकान के लिए देरी नहीं हो रही है, जाए मक्खन लगाना तो कोई आपसे सीखे। अरे अरे चंद्रमुखी ठहरे तो, इधर तो आओ। देखो मैं बातों ही बातों में भूल गया कि मुझे दुकान भी जाना है। पर चंद्रमुखी
जब भी मैं तुम्हें देता हूँ तुम सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा चंद्रमुखी, तुम अपना ध्यान रखना, मैं दुकान की ओर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, आप चलो। दुकान पे जाइए, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। ठीक है चंद्रमुखी। और उसी गांव का चंचल मंत्री जो साम दाम दंड भेद इन सभी चीजों को लेकर वह मंत्री बना और अब क्या कर रहा है, वहां वही दृश्य लेकर आ रहे हैं। आज बड़े दिनों बाद फुर्सत मिली है। आज बड़े दिनों बाद फुर्सत मिली है कि अपने नगर की ओर वापस आऊं। क्या करूं? इस चुनाव के कामकाज भी कुछ ऐसे होते हैं कि व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। व्यस्तता बढ़ जाती है, पर जैसा मैंने सोचा था आज मैंने वैसा ही पा लिया है। मैं सोचता था कि मैं इस नगर का मंत्री बनूं, मंत्री। आज जब मैंने मंत्री पद को पा लिया तो मन में अत्यंत ही प्रसन्नता उत्पन्न होती है। अब मैं वो करूंगा जिस चीज की मुझे लालसा थी। पर मैं जैसे ही नगर में आया मेरा मित्र ही दिखा नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि कहीं गया होगा, मुझे बुलाना चाहिए। प्रिय मित्र जिनेंद्र, मित्र जिनेंद्र। अरे आया मित्र आया, बधाई हो मित्र, आखिर तुम इस राज्य के मंत्री बन ही गए। हाँ मित्र, हाँ, मैंने तुझसे कहा था ना, गिरूंगा गिराऊंगा, लड़ूंगा लड़ाऊंगा, पर एक दिन मंत्री की कुर्सी पर बैठ कर आऊंगा। आज वो समय पूर्ण हो चुका है। देख तेरा मित्र मंत्री बनकर आए, मंत्री। अरे मित्र गले तो लग जाओ, बधाई दे मैं तुम्हें। बधाई हो मित्र, बधाई हो। और मित्र, हाँ नगर के हालचाल क्या है? अरे नगर के हाल चाल क्या साफ अच्छी तरह से राज्य में रह रहे। अब आप इस राज्य के मंत्री बन ही गए हो तो अब किसी को किसी प्रकार की चिंता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारा मित्र इस राज्य का मंत्री बन गया है। हाँ मित्र, हाँ, मैं जो इस राज्य का मंत्री बन गया हूँ। और मित्र, तुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। अगर कोई कष्ट या कोई परेशानी हो तो मेरे पास आना, मेरे पास। मित्र, हाँ मित्र कहिए। बहुत दिन हो गए हैं, तो जानता ही है कि पहले हम उस चौराहे पर बैठा करते थे जहां से सुंदर सुंदर स्त्रियां गुजरती थी। चल मित्र चल, हम उसी चौराहे पर हैं जहां से सुंदर सुंदर स्त्रियां गुजरती। अरे क्या मित्र बहन की बातें करते जा रहे हो? अब वो समय नहीं रहा, पहले का समय और था। अब इस राज्य के मंत्री हो तुम, ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। अरे मित्र, बहकी बहकी बात तो तू करता है मुझसे। तू कहता है कि मुझे उस चौराहे पर अगर मैं बैठूंगा तो मुझे शोभायमान नहीं होगा। नहीं मित्र नहीं, अगर मैं उस चौराहे पर बैठूं तो अब तो इस नगर की प्रजा यही कहेगी, इस नगर की जनता यही कहेगी कि देखो मैंने जिस मंत्री को वोट दिया है वो चौराहे पर आकर बैठता है, की समस्याएं सुनता है और चल मित्र चल, हम उसी चौराहे पर चलते हैं। अरे नहीं मित्र, उस चौराहे पर तो स्त्रियां आती जाती हैं और वहां बैठना शोभायमान नहीं है। इस पद का तो
रखिए, अब वो समय नहीं रहा। इस राज्य के मंत्री हो मंत्री। जानता हूँ मित्र, जानता हूँ, तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि वहां से सुंदर सुंदर स्त्रियां गुजरती हैं, उन्हें देखेंगे, उन्हें निहारेंगे, जो मन को सुकून मिलता है वो यहाँ नहीं। चल मित्र। अरे मैं नहीं जाता आपके साथ। अरे अरे मैं क्या करूँगा? अरे यार ना। अरे मित्र देख मित्र देख, उसी चौराहे पर हम आकर बैठ गए। आ गए, देख यहाँ कितनी चहल पहल होती है, कितनी हरियाली है। चल हम यहीं बैठते हैं। और वह मंत्री बैठ जाता है, उधर चंद्रमुखी मंदिर जाने को निकलती है। पारसी रे तेरे कितना मीठा गाती है। अरे मैं तुमने देखा मित्र? हाँ तुमने देखा? क्या देखा? अभी यहाँ से कितनी सुंदर स्त्री गुजरी है। पहले तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। इस नगर में मुझे लगता है कि कोई नया नया आया है। बता मित्र बता, आखिर ये कौन है और कहां से आई है? अरे मित्र मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो बस स्वाध्याय में लीन था। क्या कहा? तू यहाँ चौराहे पर आकर स्वाध्याय करने लगा था? अरे मैंने तो कहा था कि चल हम वहाँ सुंदर सुंदर स्त्रियों को निहारेंगे, और तू यहाँ आके मेरे साथ बैठकर स्वाध्याय करने लगा। हाँ मित्र। पर तूने उसकी आवाज तो सुनी होगी, तू जानता होगा कि आखिर वो स्त्री है कौन। अरे मित्र पता तो लगा कि आखिर वो सुंदर स्त्री थी कौन। अरे सच कह रहा मित्र, मैंने उसको नहीं देखा, मैं तो बस अपने पारस प्रभु की स्वाध्याय कर रहा था। अरे बस कर, क्या पारस प्रभु का स्वाध्याय? चौराहे पर भी कोई स्वाध्याय करता है? मित्र कैसी बात कर रहे हो? जिनेंद्र प्रभु के दरबार में जाओ, पाठ पूजा स्वाध्याय करो, मन को आनंद आता है। इस चौराहे पर बैठने से क्या है? तो कहना क्या चाहता है? अरे मित्र मैं ये कहना चाहता हूँ कि चौराहे की जगह बैठने की नहीं है। पारस प्रभु के वहां जाइए, स्वाध्याय करिए, अभिषेक करिए, पाठ पूजा करिए, उससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। वाह क्या विचार है तुम्हारे, बुध विचार। वाह तेरे जैसा मित्र पाकर तो मैं धन्य हो गया। मुझे क्या विचार दिए हैं। पारस प्रभु के दरबार जाइए, वहां पर पूजा पाठ स्वाध्याय ये सब करिए। तो क्या मैं इसके लिए मंत्री बना हूं? शायद मित्र तू भूल रहा है कि साम दाम दंड भेद सब अपनाया, तभी इस राज्य का मंत्री बना। और तू कहता है कि मैं मंदिर जाऊं? अरे नहीं मित्र नहीं, मैं मंत्री इसलिए नहीं बना हूं, मैं तो मंत्री इसलिए बना हूं कि अपने घर की तिजोरियां भर सकूं। तिजोरियां। अरे मित्र इसलिए बने हो आप? आपकी सोच ऐसी छोटी सी है। अरे इन प्रजावासियों की सेवा करो, उससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। कहाँ ये बात लगाए हो तिजोरी भरूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा? इसमें कुछ नहीं रखा है। धन तो आता है और जाता है। पाठ पूजा करिए, जनता की सेवा करिए, इससे लाभ मिलेगा। बस बंद करिए अपना आस्था चैनल। बड़ा आया मुझे सुनाने वाला। पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो, जनता की सेवा करो। शायद तू ये भूल रहा, जनता किसी की नहीं होती। मैं रुपयों को पानी की तरह बहाया है, तब जाके इस जनता ने मुझे वोट दिया, और तू कहता है कि मैं इस जनता की सेवा करूं। नहीं मित्र नहीं, मैं जनता की सेवा करने के लिए मंत्री नहीं बना हूं। पर मित्र एक
बात कहूं? हाँ तू मुझे इतना ही बखान बता रहा है कि ये मत करो वो मत करो, भी किसी पराई को मत देखो, तो मैं तो बस तुझसे ना ही कहूंगा, कोई मोद कुमोदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्याल मचल बैठा तो हंगामा, अभी तक डूब कर सुनते किस्सा मोहब्बत का, मोहब्बत की कीमत में बदल बैठा तो हंगामा। अरे मित्र, तू मेरा मित्र है, समझने का प्रयास क्यों नहीं? अरे मित्र, कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, दीपक जला के देखो, अपने दिल की दुनिया सजा के तो देखो। यदि वीर प्रभु से तुम्हें मोहब्बत होना जाए तो कहना, जरा उनसे नजरें मिला के देखो। मित्र, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि यार आखिर पता तो सुंदर स्त्री है कौन, तो करना यार। अरे मित्र, मैं नहीं जानता वो स्त्री कौन है, कहां से आई है, जब मैंने उसको देखा ही नहीं। मित्र, तू तो मेरा विरोध पर विरोध ही करता जा रहा है। क्या तू भूल गया कि मैंने तेरे लिए कितने उपकार नहीं किए हैं? मुझे लगता है शायद तू सब कुछ भूल गया। मैं ये चाहता हूँ मित्र कि अगर तू मुझसे मित्रता रखना चाहता है तो मेरा कहा मान ले, पता कर कि आखिर वो सुंदर स्त्री है कौन, वह जो इतना सजा फिरता है ना, भीख मांगते हुए देर नहीं लगेगी। नहीं चाहिए। अरे मित्र, तुम मुझे एहसान, उस समय का एहसान दे रहे हो जब मेरे पास कुछ नहीं था। किसी ने क्या खूब कहा है, गरीबी कूड़े कचड़े में भी रोटी ढूंढ लेती है, गरीबी कूड़े कचड़े में भी रोटी ढूंढ लेती है, अमीरी शौक से अपने बर्तन में झूठा छोड़ देती है, और चापलूस करने वालों की कभी इज्जत नहीं होती, चापलूसी करने वालों की कभी इज्जत नहीं होती। जो डाली झुकना छोड़ देती वो डाली टूट जाती। बस कर, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। शायद तू ये भूल रहा है कि जो इन वस्त्रों को तू धारण किए वो मैंने दिए हैं। जब तेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था तो 56 भोग का इंतजाम मैंने किया है। टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था तू, मैंने तुझे जेलों में पहुंचाया है मैंने, और तू मुझे आज उपदेश देने लगा। अरे मित्र का तो एक कार्य होता है कि दूसरे मित्र की सहायता करे, न उसका विरोध। अच्छी संगत में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये जो बुरी राह पे जा रहे हो इसका मैं साथ नहीं ले सकता। किसी ने क्या खूब कहा है, कितना कमजोर होता है वो गुप्ता जो चंद समय भूल जाता है, और जरा सी शोहरत क्या मिली अपनी औकात भूल जाता है। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो तरी छोड़ दे। मैं मुझे कांटा बना के रख दिया और अब इस कांटे से कह दो कि चुभना छोड़ दे। क्या मंत्रीवर, तुम मुझे अपने एहसान का बदला दे रहे हो? मैं तुम्हारी कुसंगति में संग नहीं दूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है, दबाव कांच पर आंसू उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल के तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन दूना हो जाए तो कहना, दूसरों के पैरों से काटा निकालते तो देखो। ऐसा नहीं मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। मैं तो बहता हुआ दरिया हूँ, सागर में जाएगा, तू तरस जाएगा मित्रता की एक बूंद के लिए। मैं तो बादल बनकर किसी और पे बरस जाऊंगा। दूर हट जा मेरी नजरों के सामने रे, मुझे ऐसे कोई मित्र की आवश्यकता नहीं। अच्छा मित्र, ये सब दोस्ती की राह में अपने नहीं रहे, रिश्ते सिर्फ जुबान के रहे, दिल के नहीं रहे। जा मित्र, इससे क्या दोस्ती तोड़, मैं अभी वक्त तुझसे ये दोस्ती तोड़ के जाऊं। कहते हैं नाश काले विपरीत बुद्धि। अब बड़ा आया था मुझे समझाने वाला। अच्छी बात है, पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ, लोगों की सेवा करो, इसलिए मैंने मंत्री पद का ग्रहण किया।
पर वो स्त्री, मेरा मित्र चला गया तो क्या हुआ, मैं इसे मुझसे अकेले बात करूंगा। आती ही होगी, इसी रास्ते से तो आएगी, मैं उसका इंतजार यही करूंगा। अच्छा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी सरकार से प्यारा। जी संगति हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी सरकार से प्यारा। जी संगति हमारा। वाह सुंदरी वाह, इतना मीठा गाती हो सुंदरी। कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा इस नगर में। प्रणाम चाचा जी। मैं चाचा नहीं हूँ, मैं तो इस राज्य का मंत्री हूँ, मंत्री। अरे आप मुझे चाचा जी की उम्र की लगे, इसलिए मैंने बोल दिया। प्रणाम चाचा जी। क्या कहा? तुझे मैं चाचा की उम्र का लगता हूँ? अरे नहीं सुंदरी नहीं, वो तो चुनाव के कामकाजों में थोड़ा व्यस्त था, इस प्रकार से लगने लगा। पर मैं किसी का चाचा नहीं हूँ सुंदरी। कोई मेरी इतनी उम्र नहीं हुई कि जो तुम मुझसे चाचा जी कहो। अगर आपको कहना ही है तो मुझसे बस मंत्री जी कहिए, मंत्री जी। ठीक है मंत्री जी, प्रणाम। अब आपने ये बताइए मंत्री जी, आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? क्या कार्य है आपको? सुंदरी, खूबसूरत हो तुम, खूबसूरत है चेहरा तुम्हारा। अच्छा, अरे लोग तो कहते हैं कि चांद का टुकड़ा तुम, पर मैं कहता हूँ कि चांद का टुकड़ा है तुम्हारा। अरे मंत्री आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। सुंदरी, मैं यही कहना चाहता हूँ, कौन हो और कहाँ से आई हो, पहले कभी नहीं देखा? मंत्री जी, मैं इस नगर की बहू हूँ और मैं कुछ चंद रोज ही यहाँ ब्याह कर आई हूँ। मेरा नाम चंद्रमुखी है और मेरे पति का नाम सिर्फ चंद्र प्रकाश है। ओ, तुम सेठ चंद्र प्रकाश की पत्नी हो? अच्छा, तुम सेठ चंद्र प्रकाश की पत्नी हो? हाँ। अरे क्या रखा है इस चंद्र प्रकाश के पास? ना रहने के लिए कोई घर है, काम करने के लिए कोई छंदा है, ना ही खाने के लिए 56 भोग हैं, और नहीं पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं। कैसे रहती होगी आखिर तुम? बस कीजिए मंत्री जी, बस कीजिए। उनके संग मेरा विवाह हुआ है, मुझे उनके संग सारा जीवन व्यतीत करना है। वो जैसे भी हैं, वो मुझे सुख में रखे या दुख में रखे, वो मेरे प्राणपति हैं। आपको कोई हक नहीं है वाह! मेरे पति के बारे में भला बुरा कहें। वाह, पति परमेश्वर। आजकल की नारियों को हो क्या गया है? क्या सोचने लगी हैं आजकल? जहां सुख सुविधा है वहां जाना ही नहीं चाहते, और कह रहे हैं मेरा पति जैसा भी है ठीक है। जरा विचार कीजिए सुंदरी, जरा विचार कीजिए कि अगर तुम उस सेठ चंद्र प्रकाश को छोड़कर मेरे महलों में आ जाओ तो रानी बनकर रहोगी, रानी बनकर। बस कीजिए मंत्री, बस कीजिए। आप तो राज्य के मंत्री हैं, आप तो जानती होंगी जब जब न पर किसी ने कुदृष्टि डाली तो उसका क्या परिणाम हुआ। तो क्या संसार भी आए तो इस बल को तोड़ नहीं था। मंत्री जी, तुम क्या संसार आए तो इस बल को तोड़ नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अरे मंत्री जी, आप जानते नहीं, नारी अपने पे आ जाए तो वो क्या से क्या कर जाती है। वो नारी, हम उस नगर की नारी है, उस देश की नारी है जो अपने
पति के प्राण भी इमरात से छीन कर ले आई थी। मंत्री जी, मैं तुमसे बार बार यही कहती हूँ, पति के स्वरूप को नहीं जानते। मैं चंडी हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, इसलिए कहती हूँ मंत्री जी मान जाइए और मेरा रास्ता छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। अगर तुम्हारे वचन खत्म हो गए तो कुछ बात कर लूं। सुंदरी, क्या बहकी बहकी बात करती हो चंडी दुर्गा? अरे मुझे इनसे क्या, तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अगर तुम मेरे साथ रहोगी, रानी बन रहोगी, तुम्हारे आगे पीछे नौकरानियां घूमेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमोगी, अच्छा अच्छे वस्त्रों को धारण करोगी, सोना चांदी हीरा मोती लाल पन्ना रत्न जवाहरात। बस कीजिए मंत्री, बस कीजिए। हम भारतीय नारी हैं, जिससे एक बार पति रूप में अपने मन में विचार धारण करके उसे अपना पति परमेश्वर मान लेते हैं। उसे एक जन्म तो क्या, आज जन्म तक उसको पाने की कामना करते हैं। हम वो विदेशी नारियां नहीं हैं जो हर 3 मिनट में अपनी पति हैं। अरे मंत्री जी, आप तो क्षेत्र के मंत्री हैं, आपके अंदर तो विचार समझने की क्षमता है, आप नहीं जानते। अरे आप नहीं जानते, रावण, आप रामायण को उठाकर देखिए, रावण ने सीता के ऊपर को दृष्टि डाली, उसका वन सहित लंका सहित विनाश हो गया। आज उसके नाम का पुतला जलाया जा रहा है। मंत्री जी, आप इतिहास, आप महाभारत को उठाकर देख लिए, दुर्योधन ने द्रौपदी के ऊपर खूब दृष्टि डाली, उसका कौरव संग विनाश हो गया। बस कर, बड़ी आई मुझे समझाने वाली कि रामायण उठाकर देख, महाभारत उठाकर देख लूं, तो क्या मैं तुझे रामायण का रावण दिखाई देता हूँ? क्या तुझे भारत का दुर्योधन? मैं इस राज्य का मंत्री हूँ मणि। अगर तूने मेरी बात सीधे सीधे नहीं मानी तो इसका परिणाम भली भांति जानती है। सारी पुलिस मेरी मुट्ठी में है, पूरा प्रशासन मेरे हाथ में। अगर मैं चाहूं तो तुझे भी उठवा सकता हूँ। नहीं नहीं मंत्री जी, आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और मेरा रास्ता छोड़िए। मुझे मंदिर जाने के लिए देरी हो रही है, मुझे जाने दीजिए। मेरी बात सुन सुंदरी, अच्छी बातें किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन सुंदरी अभी समझ में आएगी। एक बात मेरी भी सुनती जा कि तुम मिलो या ना मिलो, मुझे मिलने का गम नहीं, तुम पास से गुजर जाओ मिलने से कम नहीं। ये मान कि तुम्हें हमारी कदर नहीं, अरे हमारी कदर तो उनसे पूछिए जिनके मुकद्दर में हम नहीं। और वह भागी भागी अपने घर में जा रही है, क्योंकि जो कहा था उसने अपने स्वामी से बड़ी दृश्य। स्वामी, स्वामी, स्वामी कहाँ हो आप? स्वामी, स्वामी कहाँ हो आप? अरे चंद्रमुखी, स्वामी, अरे अरे क्या बात चंद्रमुखी? स्वामी कहाँ थे आप? अरे मैं दुकान पर था, पर मैं क्या देख रहा हूँ चंद्रमुखी कि आज तुम्हारे मुखड़े पर की छाया, आखिर क्या बात है? स्वामी, जिस बात का डर था आज वही हुआ स्वामी। अरे चंद्रमुखी, आखिर मुझे भी बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? स्वामी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा पर्दा हटाइए, मुझे पर्दे में ही रहने दीजिए। आज मैं मंदिर जा रही थी, मुझे क्षेत्र के मंत्री ने मुझे छेड़ा और स्वामी आपको भला बुरा कहा। स्वामी आपको भला बुरा कहा। क्या कहा? हाँ स्वामी। उस मंत्री की हिम्मत कि उसने तुम्हें छेड़ा? चंद्रमुखी, मैं अभी जाता हूँ पर इस मंत्री को सबक सिखाता हूँ। स्वामी ठहरिए, ये आप क्या कह रहे हैं? वो राज्य का मंत्री है, उसके हाथ में सत्ता है, कानून है, वो सभी नगरवासी को अपनी मुट्ठी में करे हैं। यदि उसने हम दोनों को किसी अपराध में डालकर कानून द्वारा अंडा दिया तो हम क्या करेंगे स्वामी? कहना आसान है पर गठन करना बहुत कठिन है स्वामी। अब तुम्हें बताओ क्या आखिर हम क्या करें? अरे चंद्रमुखी, आज मेरे पास एक आया है, क्यों ना हम गांव को छोड़कर कहीं और चलते हैं। स्वामी
आपने कहा तो बहुत ही उचित है, पर स्वामी यदि हम अपना नगर छोड़ के चले गए और वहाँ भी कोई मन चला मंत्री या उसने भी यही हरकत की, तो स्वामी क्या हम यहाँ से वहाँ भागते जाएंगे? और स्वामी ये तो हमारे पूर्वजों का घर है, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। चंद्रमुखी, अब तुम्हें बताओ कि आखिर हम क्या करें? उस मंत्री को कैसे सबक सिखाएं? स्वामी स्वामी आप परेशान ना होइए, मैं सब कुछ संभालूंगी। अब आपको कुछ करने की जरूरी नहीं है, जो करना है अब मैं करूंगी। अरे चंद्रमुखी, आखिर मुझे करोगी? मुझे भी तो बताओ। स्वामी आप तो जानते हो ना कि दीवालों के भी कान होते हैं, कान में मेरे पास लेके आइए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। हाँ, ये उपाय बिल्कुल ठीक है चंद्रमुखी। क्या हमारा ये उपाय काम आएगा? स्वामी काम भी आएगा और हम हर झंझट से बच जाएंगे और हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए स्वामी मैं कहती हूँ जैसा मैं कहूँ आपको वैसा ही करना होगा। ठीक है चंद्रमुखी, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। और आते जाते माँ जी से भी सारी बातें बता देना। ठीक है चंद्रमुखी, मैं जाता हूँ, अपना ध्यान रखना। स्वामी आप जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। ठीक है चंद्रमुखी। अब बड़े बुजुर्गों की बात याद आई, क्या होता है उस मंत्री का वही दृश्य देखिएगा। मंत्री चौराहे पर पहुंच जाता है, उधर वह सेठानी चली आ रही थी। पकड़ लो हाथ बरी जी, नहीं तो छूट जाएगी तुम्हारा। वाह हे सुंदरी, अपनी जुल्फों का जूड़ा बना लो, अपनी जुल्फों का जूड़ा बना लो। एक काले नाग की तरह झूमते हैं, कोई पकड़ लेगा तो तुम्हें बीन बजाकर हमारे मोहल्ले में सवेरे बहुत घूमते हैं। हे सुंदरी, मैंने कल रोज तुमसे कुछ कहा था, कुछ विचार किया तुमने? हाँ मंत्री जी, मैंने विचार किया, आपने मुझे बहुत कुछ बताया। मैं घर गई, मैंने घर में रात भर सोच विचार किया कि मंत्री जी आखिर कहे तो सही रहे। उस चंद्र प्रकाश के पास क्या है? ना ही अच्छा खाने को मिलेगा, ना ही अच्छा पहनने को मिलेगा, और ना ही मुझे अच्छे महलों में रहना मिलेगा। क्यों ना मैं मंत्री जी कहने पे चलूं और मंत्री जी के साथ हूँ। वाह सुंदरी वाह, इसलिए मैं विचार करके आई हूँ कि मैं अपने साथ रहूंगी। वाह सुंदर के साथ साथ बहुत ही समझदार हो। जल्द ही मेरी बात समझ गई। जब तुमने विचार कर लिया है तो चलो चलते हैं, तुम मेरे राजमहलों की ओर चलो। अरे मंत्री जी, इतनी जल्दी ही क्या है? मंत्री जी, मेरी माँ की दी हुई पुरानी निशानी है, जो मेरी माँ के गहने हैं, और वो मेरी माँ ने मुझे विवाह के समय मुझे दिए थे। कहा था कि बेटी तू जहाँ रहे इनको अपने साथ में रखना। इसलिए मैं कहती हूँ मंत्री जी, आप मेरे घर चलिए और मैं अपनी माँ की जेवर लेके आप संग चलूंगी। अरे सुंदरी, क्या तुम थोड़े से गहनों में फंसी हो? अरे माँ की निशानी है तो क्या हुआ? अगर तुम्हें गहने ही के तो क्या मेरे पास कमी है? अरे सुंदरी, छोड़ो छोड़ो उन गहनों को और मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, जब मैंने आपके पीछे का परिवार छोड़ा, पति छोड़ा, तो आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते क्या? और मंत्री जी, आज मेरी माँ जी घर में नहीं है और ना ही मेरे स्वामी। अच्छा हाँ, कह रही हो कि मेरी इतनी बात नहीं मान सकती? अरे ऐसा क्यों कह रही हो सुंदरी? मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है सुंदरी, ठीक है। अगर तुम्हारी आखिरी यही है कि तुम अपनी माँ की निशानी को अपने पास रखना चाहती हो तो चलो, हम तुम्हारे घर तक चलते हैं। ठीक है, आइए मंत्री जी, आइए।
मंत्री जी आ गया है मेरा घर। क्या हाँ ये तुम्हारा घर है? हाँ मंत्री जी, यही तो मेरा घर है। ये तो शुरू होने पहले ही खत्म हो गया। कितना छोटा घर। क्या करूं, इसलिए तो मैंने विचार किया है कि मैं आपके संग रहूंगी। जाओ सुंदरी जाओ, तो जल्दी से अपनी माँ की निशानी ले आओ। आपके लिए पानी लेके आओ। नहीं मुझे प्यास नहीं है। आप बैठिए, मैं अभी हाँ गई और ठीक है अभी सुंदरी, आई। तुम जाओ और जल्दी से अपनी माँ की निशानी लेकर आओ। प्रिय, ओ प्रिय, अरे दरवाजा खोलो। चंद्रमुखी कहाँ हो? स्वामी आई स्वामी। मंत्री जी गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। हो गया? गड़बड़ हो गया, गड़बड़। अरे कुछ बताएगी भी कि नहीं? मंत्री जी मेरे स्वामी आ गए हैं। क्या कहा? हाँ स्वामी हाँ। कहाँ से? अरे वो दरवाजे पे खड़े हुए हैं। दरबार पे खड़े हैं? हाँ तो गड़बड़ हो गया, मैं तो मर गई। और तेरे घर का एक दरवाजा है? हाँ हाँ एक ही दरवाजा है। और मैं क्या करूं? अरे आप छुप जाइए ना। इस छोटे से कमरे में कहाँ छिप जाऊं? अरे कम कीजिए, अभी छुप जाइए। यहाँ? अरे मंत्री जी यहाँ छुप रहे। अरे मंत्री जी छुप जाइए। यहाँ छिप जाता हूँ। ठीक है ठीक है। अरे मंत्री जी वहाँ से देख भी रहे हो, मरवाओ। अरे तो कहाँ जाऊं? तेरे कमरे में कुछ ऐसा भी तो नहीं है गोदरेज होती वो डमी हो जो आजकल ज्यादा चल रहा है, नीला वाला, उसमें ही छिप जाता। अरे जल्दी कीजिए, यहाँ छुप जाइए। अरे कहाँ छिप जाऊं? कैसे छिप जाऊं? यहाँ कहाँ बगल है? अरे मंत्री वहाँ छुप रहे तो वहाँ देख रहे, यहाँ छुप रहे थे यहाँ छुप रहे। एक काम कीजिए, तख्ता बन जाइए। एक मंत्री हो तख्ता? अभी नहीं बनूंगा। अरे मंत्री होंगे आप अपने घर की, ये मेरा घर है और मेरा पति पहलवान है। यदि मेरे पति ने आपको देख लिया ना तो समझो हड्डी पतली एक हो जाएगी। क्या कहा? तेरा पति पहलवान? हाँ तक मैं इस राज्य का मंत्री नहीं था तो बड़ा ही दुबला पतला था, ये पहलवान बन गया। अरे वे पहलवान ने पहले की थी, फिर गरीबी के चलते ने सब छोड़ दी। इसे कहती हूँ पहलवान तो पहलवान ही होते, फिर चाहे वो पतला हो, फिर चाहे वो मोटा हो। ये तो तू ठीक कह रही है कि पहलवान तो आखिर पहलवान ही होते। इसे कहती हूँ तख्ता बन जाइए मंत्री। तख्ता बन हाँ बच जाऊंगा। हाँ, जाओगे, परेशान मत होइए। अरे पर एक बात तो सुन। अरे मेरी बात तो सुन पहले। अरे बताइए क्या बात है, जल्दी कीजिए। अपने पति को जल्दी भेज देना। हाँ हाँ आप परेशान क्योंकि हैं। कभी मैं तख्ता नहीं बना। अच्छा तो कोई बात नहीं, आप बन जाइए, मैं भेज दूंगी। ठीक ठीक हाँ हाँ यही बन जाओ। जाइए ना, मरवाओगे क्या? अरे मैं बनने वाला हूँ, वो कह रही है। क्या कहूँ तुझसे अब? चंद्रमुखी आई स्वामी, आई स्वामी, आइए स्वामी। अरे अरे चंद्रमुखी, तुमने दरवाजा खोलने इतना समय लगा दिया, क्या बात है? स्वामी हाँ चंद्रमुखी, आप जानते हैं ना कि मिस्त्रियों को घर पे कितने कार्य होते हैं। इसे मैं घर की साफ सफाई कर रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप कब आ गए। अरे चंद्रमुखी मैं जानता हूँ। अरे चंद्रमुखी ये क्या? ये क्या है? अरे स्वामी मैं तो आपकी बातों में यही भूल गई। स्वामी जब आप दुकान थकी हारे हुए आते थे ना और जमीन पर भोजन करते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सोचा क्यों न बड़े से कहकर एक तख्ता बनवा लिया जाए। अरे वाह चंद्रमुखी, आज तो तुमने हमारे दिल की बात कह दी। चंद्रमुखी तो क्या मैं इस पर बैठ सकता हूँ? स्वामी आपके लिए तो मैंने बनवाया है, स्वामी बैठ के देखिए ना। तो ठीक है, बैठ कर देखता हूँ। अरे मत बिठा, मर अरे 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 चंद्रमुखी ये क्या? ये तख्ता तो हिल रहा है। अरे मैं इसे देखता हूँ, लगता है इसका कोई पैर का है। अरे अरे चंद्रमुखी, इस तख्ते में लगता है बाड़ी ने एक कील थोड़ा भूल गया। स्वामी आप सही कह रहे हैं। स्वामी मैं, अरे चुप रहिए ना, मरवा क्या? अरे जाओ चंद्रमुखी, कील और हथौड़ी लेकर आओ, स्वामी। मैं इसमें एक कील ठोक दूं। स्वामी आप जैसे कहते हो मैं यूं गई और यूं आई। हाँ जाओ चंद्रमुखी जाओ। हाँ
यहाँ से है। अच्छा स्वामी ये लीजिए। हाँ। आई- अरे चंद्रमुखी, इस शीले से तो ये तो छोटी कील है, वो बड़ी वाली कील बड़ी वाली की स्वामी मैंने बनी काम करते करते कहाँ रख दी। तो ये वाली ठोक दूं? हाँ हाँ स्वामी मिल गई। अरे कहाँ? ये लो हाँ। स्वामी ये लो। देखो ये छोटी वाली कील है, पर आप सभी को बड़ी लगती है। ठीक है चंद्रमुखी, स्वामी इससे तो तख्ता फट जाएगा। तख्ता फट जाएगा। छोटी कोई की बात नहीं, छोटी की लगा लो। छोटी लगा दे। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो छोटी ही लगा देता हूँ। चुप रहे चुप। ठीक है चंद्रमुखी, मैं कील ठोकता हूँ। हाँ जी स्वामी। चंद्रमुखी, अब मैं बैठकर देखता हूँ कि तख्ता हिलता है कि नहीं। आहा, अरे चंद्रमुखी, तुम भी आकर बैठा। स्वामी मुझे लाज आती है। अरे चंद्रमुखा, सारे लोग देख रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, आओ चंद्रमुखी आओ। अच्छा स्वामी आप इतना कह ही रहे तो मैं आके बैठ जाती हूँ। बड़ा ही आनंद आ रहा है। बाबा, चंद्रमुखी कैसा लग रहा है? अरे देखो चंद्रमुखी, अभी मुझे आनंद आ रहा था, अब मुझे दुकान से फोन गया, अब मैं दुकान जा रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक स्वामी है। आप जाइए, ठीक मेरी चंद्रमुखी। चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे मंत्री जी हो या निकल चुके? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये पूछ के क्या नहीं हुआ? कीड़ी ठुकवा दी, ये तख्ता हिलता है। एक बैठ जाते, दोनों को इतना जरूरी था क्या? मैं क्या करूं? वो इतनी जिद्दी कर रहे फिर ये बैठो, मैं अपने पति की बात नहीं टाल सकती। अरे तो तू मना भी तो कर सकती थी कि मेरा मन नहीं अभी बैठने का। मैंने मना किया तो था पर वो माने ही नहीं। अच्छा एक बात, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अरे अब तुझे क्या बताऊं कि दर्द हो रहा है। अरे दो कीड़ी जिसको लग जाए उसे दर्द नहीं होगा और क्या होगा? अच्छा ठीक है। एक बात याद आई, मेरी माँ ने मुझसे कहा था यदि चोट लग जाए तो नमक मिर्च ला लेना। अरे तेरी माँ झूठ कहती थी, उसने हल्दी होगा हल्दी। मुझे तो नमक ही मिर्च नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि अब हल्दी लेकर आ। अरे कोई दवा ही लेकर आ जा। दवा तो नहीं मिलेगी, हल्दी लेके आती हूँ। अरे आना जल्दा, मैं बैठता हूँ यहाँ। यूं गई और यूं आई। अरे अब तो मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। अरे थोड़ा सब्र कीजिए, आप तो कह रहे थे मेरे लिए जान दे दोगे, फिर ये क्या बंदर उछल रहे हो? अरे जान लेते तो एक ही झटके में तो जाती, ऐसी पल पल तो नहीं जाती। अरे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ लेकर आना। अभी ले आए, अभी लेके आए। हे भगवान, बच गया। अरे छोटी कील ही लगाई है। अरे कहीं ओ ये बहू लगा दी। रानी, कहाँ मर गई? आई माँ जी, अभी आई। अरे मंत्री जी क्या कर रहे हो? ये छोड़िए ना। अरे बहू रानी, मैं तो वो तेरी कीड़ी देख रहा था कि कहीं ये लगा दी होती तो चला ही जाता। अरे अब तो और समस्या खड़ी हो गई मंत्री जी। क्या हुआ? मेरी सासू माँ आ गई। सासू माँ आ गई? कहाँ से आ गई? तूने तो कहा था कि मैं सासू माँ तीर्थ यात्रा पे गई है। मुझे क्या पता उनकी ट्रेन गई या वो खुद लौट के आ गई, मुझे नहीं मालूम, वो तो आ गई। अरे तो कह दे कि यही की मना करके आ जाए। अरे आजकल की सासें बड़ी डेंजर होती है, मेरे से नहीं कहा जाएगा। तू डरा रही है कि बड़ी आई माँ जी, अरे तुमको पता नहीं है, मेरी बहन पहलवान, मेरी सासू माँ पहलवान की बहन है। अच्छा पहलवान की बेटी है? हाँ तेरा पति पहलवान है और तेरी सासू माँ पहलवान की बेटी है। जब भी तो मेरी सासू माँ
माँ ने अपने बच्चे के लिए पहलवानी सिखाई है कि वो खुद एक पहलवान की बेटी है। अच्छा, अरे इसलिए तो कह कह रही- देना उससे कि चली जा, किसी अड़ोस पड़ोस अपनी बहू की बुराई कराए, अपने बेटे की बुराई कराए, मोहल्ले में चुगली कराए, पर मुझे ऐसे जाने का बस मौका मिल जाए। अरे ओ बहू रानी, आई माँ जी, वो तो सिर ही तांडव कर रही है। मंत्री जी उनके हाथ में बड़ा मोटा लठ होता है। मैं तो गई आज, और अगर मेरी माँ जी में देख लिया ना तो हड्डी भी नहीं गिन पाओगी कि कितनी है आप। इसलिए कहती हूँ छुप जाइए। अरे कहीं नहीं भूखा, अरे यहाँ छुप जाइए। अरे चला भी नहीं जाता, तू चुपने की बात करती। नहीं छुप रहे तो चलो तख्ता बन जाइए। अरे तख्ता नहीं बनूंगा, अच्छा, तख्ता नहीं बनूंगा, तख्ता नहीं बन सकता, तख्ता नहीं बन तख्ता नहीं बन सकता। तो चलो हड्डी हड्डी हो जाएगी। अरे तख्ता नहीं बनूंगा, कुछ भी हो जाए, अच्छा कुछ तख्ता भी हो जाए। अच्छा आप यहाँ वहाँ कहीं नहीं छुप अच्छा। रहे, ना ही तख्ता बनने। तो एक काम कीजिए, मेरी नौकरानी छुट्टी पे गई है। अरे स्वामी, अरे मंत्री जी, ये कह रही हूँ ना आप यहाँ छुप ना वहाँ छुप रहे, ना ही तख्ता बनने। एक कीजिए, मेरी नौकरानी छुट्टी पे गई है, क्यों ना आप धन्नो नौकरानी बन जाए। एक मंत्री नौकरानी? अरे कभी नहीं बन सकता, मैं नौकरानी नहीं बनूंगा। अरे मैं ओ राज्य का बहू, मंत्री हूँ, मंत्री। आई माँ जी, अरे मंत्री आप घर के, सोच लो मेरी माँ सासू माँ आ गई ना तो फिर तुम ना घर के होगे, ना मंत्री बन पाओगे, ना कुछ बन पाओगे। क्या करूँ मैं? जा रहे हो? अरे बेटे नहीं बन रहा, तू कह रही कहाँ जा रहे हो? लो धन्नू बन जाओ। अरे मैं नहीं बन लो। अरे बन जाइए, नहीं तो मरवाओगे। ये क्या है? क्या लेकर आ गई? अरे रे 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 रे। ये पहन पहन लो। हाँ। अरे ओ बहू, आई माँ जी, ये तो अरे कहाँ पहनते हैं? अरे यहाँ नहीं पहना जाता। फिर कहाँ पहना जाता? हाँ, तुम्हें पहना जाता है, मरवाओगे क्या? लगता आज तो मैं भी जाऊंगी इनके संग संग। अरे पहन तो लिया। चलिए पहनो, ये पहनो, जल्दी पहनो जल्दी। अरे मैं नहीं पहनता इसको, अरे हटा इसको। चलो, पहलवान की बहन है मेरी माँ। अरे तू बता रही है कि मुझे बार बार डरा रही है, क्या कर रही है तू? आग है कौन तू? आखिर अभी तो तुमसे प्रेम करती हूँ ना, इसलिए बचा रही हूँ तुमको। अरे ओ मेरे लिए अच्छा। आई माँ जी, पहनिए ना जल्दी। हाँ, प्रेम करती हूँ मैं आपसे। अरे रे 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 रे। ठीक है, ठीक है, आगे साड़ी पहन लो। हाँ जल्दी दरवाजा खोल बहू। आई माँ जी, आई। सुनो सुनो, क्या हुआ? मेरी माँ को काम पसंद है और काम करने लगना, और ज्यादा बात मत करना। और मुझे तो काम करना आता ही नहीं है। अरे करने लग जाओ। और ये इसको भी ओढ़ूं क्या? अरे ओ बहू, आई माँ जी, आई माँ जी। अरे आई, ये तो और प्राण खा जाएंगे। आई माँ जी। क्या कर रहे? घंटी बज रही है। ये क्या कर रही हो? हैं? ऐसे ही ये कौन है? माँ जी नई नौकरानी है, इसका धन्नू है। हाँ माँ जी, मैं नई नौकरी धन्नो। इतनी मोटी धन्नो? माँ जी, वो क्या है ना कि आप जैसे लोगों के यहाँ काम कर करके खा खा के मैं मोटी हो गई हूँ। अच्छा, हाँ। देखो कैसे मोटी। इधर आ धन्नो, इधर इधर अरे ये ढकली जी मरवाओगे क्या? फिर से पूरा दिख रहा है। तो मैं क्या करूँ? पहले सुन, क्या है माँ जी? मैं मोटी कैसे हो गई? हाँ बताइए। महेंद्र जी है ना? महेंद्र जी। हाँ बचपन के प्रेमी है मेरे।
आपने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। अरे तुझे सारी बातें बता दूंगा। ये उन्हीं ने तो दिया था, देख कितना सुंदर लग रहा है। अरे वाह माँ जी, मुझे दीजिए ना। बतन मत मत आज रही हूँ माँ जी, थोड़ा सा पानी ले आऊं। अच्छे से पीछे ये दिख रहा है, पिछवाड़ा ढक ना। अच्छा हो अरे रहा तो है तुम भी तो ढक सकती है। ना? हैं? मंत्री जी की अच्छी कुटाई हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं है? अभी और देखती माँ जी, हाँ माँ जी बात सुनिए ना। हाँ माँ जी बर्तन कैसे मांजे जाते हैं? मैं सिखाऊं? हाँ माँ जी सिखाओ ना, सिखाओ ना। माँ जी बताओ ना। अरे माँ जी इधर आ। आ जाएगी। अरे मंत्री जी लीजिए, मरवाओगे क्या? सब कुछ दिख रहा है। माझी वो मर जाएगी। ए, ये बर्तन रख दे, मैं इस चक्की पिसवाऊंगी। इधर आ धन्नो, जल्दी आ। मैं नहीं आती माँ जी। आती हूँ माँ जी, आती हूँ। दंड के सामने अच्छे अच्छे भूत डर जाते हैं, तो इंसान। हाँ माँ जी, ये क्या है? सेठ मंत्री जी फंस गए। ये चक्की है, अच्छे से करना नहीं तो मेरी माँ जी समझ लो। और ये ढक लीजिए। हमारे यहाँ गाना गाते हुए पीसी जाती चक्की तुम्हारी पिछली कैसे जाती है? है। ये तो बता दो। इसको घुमा घुमा इसको। हाँ ऐसे माँ जी मैं लगाती हूँ। लगा, जल्दी लगा। माँ जी हैं? ये इसको लगाने के लिए। अरे रुक जा, तू ही बैठ जा इस पे। तो अपने आप लगा। माँ जी मुझसे आप खाई पियो, आप बैठ के देखो ना। उंगली से चला। उंगली से चला। अरे माँ जी उंगली से चला रही हूँ माँ जी, चला रही हूँ। सेठानी से प्रीत लगाई, सेठानी ने चक्की चलवाई। सेठानी से प्रीत लगाई, सेठानी ने चक्की चलाई। हाँ कहते हैं ना, अच्छे अच्छे भूत भी डरते हैं इस चीज से। माँ जी, थक गई? माँ जी हाँ। हमारी में पिस गई है। किस गई? हाँ की बात है, इधर आ। चले जाओ माँ जी, गाना हो जाए। अरे इससे लोग गुस्सा होते हैं क्या? इधर आ। हाँ हाँ, अब मेरे हाथ पैर दबा। माँ जी मैं कुर्सी क्या छूऊं? हाथ पैर दबा दो। हाँ हाथ पैर दबा मेरे। अरे माँ जी तुम्हारे आसन लेकर आ रही हूँ। अच्छी दबाना। अरे ऐसे दबाव में तारा दबाने की नौबत ही नहीं आएगी। दबा। अरे इसने मार ही दिया। अरे बाबू बचाओ, अरे बाबू बचाओ। अरे माँ जी मर जाएगी। माँ जी थक गई आप। माँ जी थक गई आप, सांस फूलने लगी। अरे ये क्या क्या होगी? अरे मारना ही तो है। क्या हाँ? माँ जी? हाय माँ जी आप परेशान ना होइए, मैं इसको अच्छे काम सिखा। हाँ माँ जी नई नई है, मैं उसे अच्छे से पूरा काम सिखा दूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए और सो जाइए, आप थकी हुई हो ना इसलिए। ये तेरी माँ है कि फूलन ने भी। अरे सुना तो भाई, धोबी घाट पे धोबी कपड़े नहीं धोता होगा, कितना ये तेरी सासू माँ धोती है। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी सासू माँ पहलवान की बहन है। अरे बहन है बेटी है कुछ भी है, मेरी नजरों में तो फूले भी है। मंत्री जी की रौनक बदल गई।
हसीना। अभी कुछ मैं नहीं, तुम्हें बचा रही थी। मैं अभी तो तुमसे और कितना हो। प्यार करती हूँ। प्यार करने चले थे। सब भूल गए। मैं पूछूं? अरे रहने दे, रहने दे, मैं पहुंच लूंगा। भैया बहुत मारती है तेरी माँ। कहाँ जा रहे हो? अभी से जाने लगे क्या? अरे बैठ रहा हूँ ना। क्या जागते हुए भी तुमने देख रहे हो क्या आप? अरे सपने नहीं देख रहा। क्या हुआ फिर? इस किसकी आवाज है? मेरी जेठानी क्या आ रहे हैं? जेठानी के बच्चे। अरे ये कैसे आ गए? खोलिए। आओ बच्चों, आओ आओ बच्चों, आओ। बहुत दिन बाद आना हुआ हो ना? हाँ चाची, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। नई नौकरी आने आई थी तो उसे थोड़ा काम था रही थी। ये आपकी दोस्त है क्या? नहीं नहीं, अपने घर की नौकरानी है। क्या नाम है इनका? सुनो, ऐसी अरे कुछ खातिर भी नाम करना, तुम्हें इसने क्या? ऐसी चलो हटो खातिर ऐसे। करना, अरे ऐसी खातिर कि उसे याद आ जाए। क्या नाम है? क्या नाम है? हम इनके साथ खेल खेल हाँ, हाँ। चाची चाची, हम इनके साथ धन्नो खेले। जितना मन करे बच्चों उतना ही खेलो। अच्छा, हाय मेरी धन्नो, 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 धन्नो धन्नो, हाय मेरी धन्नो। मंत्री बन गए धन्नो, मंत्री बन गए धन्नो, मंत्री बन गए धन्नो, मंत्री बन गए धन्नो। ओहो, कितनी प्यारी गाड़ी है। अरे वाह, मैं खिला लूं क्या? अच्छी पकड़। मूछ वाली धन्नो, मूछ वाली। जो बस बस खाना पीना खाओगे तो जाके अंदर कमरे में से ले लो और इसे मैं सिखा दूं थोड़ा। ठीक है। अब क्या काम से खाना रह गया? अरे बच्चे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अरे अब क्या बाकी रह गया? मुझे घर जाना है। इतनी जल्दी थोड़ी आपको मिलूंगी मैं। मुझे तो घर जाना है। अरे मुझे छोड़ी चली जाओ। नहीं, घर जाना है। अरे रुक सदियों जाइए। से घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अरे अब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जान दे दूंगा, राज्य का मंत्री हूँ, पहलवान जैसा हूँ। कहाँ गई? इतनी जल्दी हार गए। अरे अब जिसकी पूछ ही ना रही तो उसकी पूछ आते रहेगी। सदियों से पहले हमें तुमसे प्यार था, या बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। दादा कीले ठोकवा के बैठे प्यार करना। अब तो ऐसे लगता है कि मंत्री भी बन के जाओ तो ये घूट डाल के ही जाओ। अब किसी मुंह निकाले के लायक मेरी मूछ, मेरी मूछ। अरे रोइए मत, देखो तो हीर रांझा ने कितने बलिदान दिए और तुम मेरे लिए इतनी सी कील अरे मैं राजा हूँ, मैं तो राज्य का मंत्री था। जब से तू मिली है ना, जब से तेरे घर पे आया हूँ, मेरा तो आतंक ही खत्म हो गया। मेरा तो आतंक ही खत्म हो गया। रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, हंसती रहती हो, बिजली सी कड़क जाती है। कब 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, या बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझसे तो प्रेम करते हो आप। अरे प्रेम करता हूँ। अरे तो 2 बार बैठ कर की तो नहीं है। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि कम से कम
तुम दो ही बात कर ले तो मेरे मन को सुकून मिल जाए। पर बैठो तो बैठ कैसू, ये होते भी नहीं बन रहा। तो घुटनों के बल बैठ जाओ। अरे घुटने, अरे तख्ता बना था तख्ता, अब तो ये घुटने तो भी। फिर सिर पर बैठ जाओ। सिर के बल नहीं बैठूंगा, फिर मैं ऊपर ही चला जाऊंगा। तो एम करो, करो ऐसे हाथ करो, बैठ जाओ। चंद्रमुखी, क्या अरे मेरे स्वामी, अरे ओ चंद्रमुखी, अरे अब तो और गड़बड़ हो गया मंत्री जी। क्या हो गया? मेरे फिर से स्वामी आ गए। ये तुम्हारे घर के हो गए कि टीवी का ऐड जो कभी भी आ जाते हैं? ये क्या पता, आखिर जो भी है तो मेरे घर के ही ना, इसलिए तो मैं कहा मैं क्या करूं? अरे कम से कम एक मौका तो जाए मुझे यहाँ से भागने का। यहाँ छुप जाइए, यहाँ छुप। अरे ऊपर वाले उठा ले, यही सीधा उठा ले ना। ऊपर वाले नहीं आएंगे, यहाँ छुप जाइए। मुझसे कहीं नहीं छुपा जाता। तो तख्ता बन जाइए। तख्ता नहीं बनूंगा, तख्ता नहीं बनूंगा, तख्ता नहीं बन सकता। अरे आप यहाँ छुप नहीं रहे, तख्ता नहीं बनने, तो एक काम कीजिए, धनी नौकरानी बन जाइए। नौकरानी तो और नहीं बनूंगा। मूछ चली गई, पूछ चली गई, खत्म हो गया। तो तू कहती है कि मैं नौकरानी बन जाऊं? अरे तेरे खाते मैंने चक्की तक पीसी, बर्तन भी मांजे, अरे कपड़े भी धोए, और तेरी माँ का बस गला बस नहीं दबा, वो ही रह गया। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना होइए। अब आपको ना ही छुपना है, ना ही तख्ता बनना है, ना ही धनु नौकरानी बनना है। आप एक काम कीजिए, आप इस कुर्सी पे बैठ जाइए। अब क्या करने वाली है? करने वाली हूँ, आप इस पे बैठ जाइए। इस पे? हाँ और मैं? हाँ। चंद्रमुखी, ये क्या देख आई स्वामी, ये क्या देख रहे हो आप? भला आप मुझ पे भी शक करने लगे? मैंने तो पूरा परिवार छोड़ दिया आपके पीछे, और आप तूने तो परिवार छोड़ा है। हाँ, मेरा तो पूरा राज्य छूट जाएगा। कल मंत्रियों से पैसे जनता रूठी हुई है। मैं जो आपसे प्रेम करती अरे प्रेम का भाड़ में प्रेम करने वाले। ठीक है, आई स्वामी बैठ जाइए। आजकल क्या हुआ? ये स्थिति अच्छा, पहले बनी मैं आपकी दिखाऊं या? हाँ, वो क्या है ना कि आजकल मंत्रियों के पीछे सब पड़े हैं। जब आप मेरे लिए जा नहीं सकते तो मैं कुर्सी नहीं बैठ सकता। अरे किसी ने उसमें हमें लगा दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। तुम्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? बैठ जाओ, बस बैठ। अरे मेरे स्वामी दरबार पे खड़े हैं, वो चंद्रमुखी, आई स्वामी बैठ जाइए ना। अब आपको डरने की जरूरी नहीं है। डरने की जरूरत नहीं। नहीं, और मैं अपने स्वामी को भेज के चलेंगे। अच्छा हाँ, बैठ जाइए आप। ठीक है, तो बैठ जाओ। आई स्वामी। चंद्रमुखी, स्वामी अरे चंद्रमुखी, क्या करती हो? कुछ दरवाजा खोलने में कुछ नहीं भला करती। कोई इतना समय लगाता है क्या? अरे अरे चंद्रमुखी, हाँ, स्वामी अरे ये कौन है? अरे मुझे लगता है ये तो हमारे नगर की मंत्री जी हैं। अरे मंत्री जी आप? अरे चंद्रमुखी, मंत्री जी, लगता है आपको कुछ काम था क्या? चंद्रमुखी तुम बताओ। अरे मंत्री जी होंगे ये आपके, ये अच्छा। तो मेरे भैया हैं, भैया। ओहो, अरे इसका मतलब कि ये हमारे साले साहब हुए। हाँ, अरे चुनाव के कारण इतने व्यस्त थे ना कि वो रक्षाबंधन को राखी बंधाने आ नहीं पाए, इसलिए अच्छा। आज समय निकाल कर मेरे भैया आए हैं। और साले साहब सुनाओ, क्या हाल है? चंद्रमुखी, स्वामी हाँ अरे ये आपकी अरे हाँ, हाँ, आपकी जीजा अरे, अरे। पैर छुओ। फुल चमक बैठ क्या गई। सोच रही हो? पैर छुइए, मरवाओगी क्या? अरे ऐसे बस। कोई पैर छूटा है? सम्मान से छुइए, पहली बार मिले, सिर रख के पैर छुइए, ये तुम्हारे जीजा जी हैं। अरे साले साहब आप इधर आइए। अरे कुर्सी पर आइए, अरे अच्छे से पैर छुइए। बैठिए। अरे अरे बस बस भाई बस, अच्छा। उठो। अच्छा, अरे स्वामी आपकी बातों में तुम्हें भैया को राखी बनाना नहीं बांध ही नहीं पाई। अरे भैया आइए ना। आइए साले साहब बैठिए। भैया मेरे राखी के बंधन को
भैया भैया अपनी कलाई आगे कीजिए। साले साहब, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। अरे हाथ को बढ़ाइए ना। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन तुम्हें राखी बांध रही है। हाँ मुखी भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी बंधन को निभाना। आज से अपने भाई आरती उतार रही है। भैया भैया मेरा कोई भाई नहीं था। मैंने आपकी कलाई पे राखी बांधकर जो सुख पाया है, मैंने अपने जीवन में कभी वो सुख नहीं पाया। भैया मैं रक्षाबंधन को तो राखी नहीं बांध पाई, पर आपको राखी बांधकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सगा भाई आज मेरे पास आया है। मैं राखी बंधाई पे कुछ नहीं मांगती, बस मैं इतना मांगती हूँ भैया कि अगर कोई मन चला व्यक्ति किसी महिला या किसी और स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो भैया उस मन चला व्यक्ति के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कानून बनाए जाए। बस इतना ही चाहिए भैया। बहना मुझे माफ कर दे बहना, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बहना, मुझे माफ कर दे। मेरे जैसा दुष्ट पापी अधर्मी, पर मैं क्या करूं बहना, मैं करूं। मुझे जन्म देते ही मेरी मां मर गई, मेरी कोई बहन नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि इस संसार में माँ बहन बेटी जैसे भी पवित्र रिश्ते होते हैं। पर जब से तूने मेरे माथे पर तिलक और मेरी कलाई पर यह धागा बांधा है, ना जाने मेरी अंतरात्मा में क्या परिवर्तन हुआ कि मैं तुझे बहना कहने के लिए मजबूर हो गया। मैं तुझे बहना कहने के लिए मजबूर हो गया। बहना, तू कहती है कि मैं इस राज्य का मंत्री हूँ, नेता हूँ। ठीक कहा है तूने कि इस संसार में ऐसे बहुत सारे मनचले लड़के हैं जो सभी महिलाओं पर क्रूर दृष्टि डालते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? मेरे जैसों की वजह से, मेरे जैसों की। मुझे अपने आप पर, पैसों पर इतना घमंड है कि अगर मेरे खिलाफ FIR भी हो जाए तो मैं चंद पैसे देकर पुलिस स्टेशन पे चंद रुपए भरकर सही सलामत लौट आऊंगा। मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी और मैं क्रोध बस तुम जैसे लोगों को घर बर्बाद कर दूंगा। घर बर्बाद कर देते हैं। पर बहना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तेरे सिर पर ये भाई हाथ रखकर वचन देता है कि आज से संपूर्ण नगर में, संपूर्ण राज्य, संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा कानून बनवाऊंगा, ऐसा कानून बनवाऊंगा कि कोई भी मंचला लड़का किसी स्त्री को क्रूर दृष्टि से नहीं देखेगा। अगर देखेगा तो अपने से माँ की दृष्टि से, हम उम्र को बहन की दृष्टि से, वो अपने से छो बेटी की दृष्टि से ही देखेगा। बहना, तूने ये बहुत अच्छा किया है। आजकल ये बहुत ज्यादा चलता है कि अगर कोई लड़का या कोई पुरुष किसी स्त्री को परेशान करता है या माँ बहन बेटी को परेशान करता है, बेटियां और बहनें घुट घुट कर जीती हैं। माँ उन्हें स्कूल